का पेपर हुआ था उसका पार्ट बी, सॉरी ये है सीरीज बी बुकलेट की। और इसके अंदर जो है समय आपको हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों फाइनली आज मैं लेकर आया हूँ बीएसटीसी 2021 का पेपर है। ये 2021 का जो आपका पेपर हुआ था उसका पार्ट बी, सॉरी ये है सीरीज बी बुकलेट की। और इसके अंदर जो है समय आपको 3 घंटे का दिया गया था, 600 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, अब 600 प्रश्न में पूरा पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे विस्तार से। रीजनिंग, हिंदी, जीके आपका अलग से, आपकी शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न अलग से, इंग्लिश के 20 प्रश्न अलग से। ये पूरा पेपर सॉल्यूशन है बीएसटीसी 2021। इसलिए जो भी बच्चा 2022 की बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये एक तरह का रामबाण साबित होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है, किस तरह का पैटर्न आता है। आप सरल पढ़ के जा रहे हैं हार्ड, और वहाँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह का लेवल आ रहा है, वो पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में। इससे पहले जानकारी दे दूं कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम बच्चे अभी तक जो नए हैं उनको पता नहीं है कि 3 घंटे का समय मिलता है, और पूर्णांक 600 का आता है, मैक्सिमम मार्क्स भी 600 होते हैं। और क्वेश्चन आते हैं आपके 200, कितने आते हैं 200 आते हैं, 1600 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह का एग्जाम होता है। और इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है रीजनिंग का पार्ट होता है, रीजनिंग का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका जीके का होता है। तीसरा होता है आपका शिक्षण का होता है। चौथा आपका होता है लैंग्वेज का। सभी के 50-50 आएंगे, 50 जीके, 50 रीजनिंग, 50 की शिक्षण अभिरुचि और 50 की हिंदी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, 50-50 प्रश्न है। नंबर दो, एक भाग तो है 150 नंबर का है। ठीक है, पहला ही हमारा पार्ट आता है मेंटल एबिलिटी को लेकर के, यानी कि रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पूरे पेपर पर जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम रीजनिंग पे डिस्कस करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारा कैलेंडर को लेके आया था। यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या था? देखिए 2004 क्या है? एक प्रकार का 2004 है जो एक तरह का लीप वर्ष है। कैसा है? लीप वर्ष है। जब इसलिए पिछले वर्ष यानी कि 2003 पर, क्योंकि डेट तो सेम है हमारी सर, डेट सेम है तो हम डेट को काट देते हैं। हम पिछले वर्ष पे जाएंगे तो सामान्य वर्षों में हम 1 कम करते हैं, लेकिन यहाँ हम कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे, यानी 2 कम करेंगे। तो यहाँ रविवार है तो यहाँ पे हमारा उत्तर बनेगा क्या? रविवार से 2 कम करेंगे सर, रविवार से शनिवार और शनिवार से शुक्रवार। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले जो प्रश्न है 2 से लेकर के 4 तक, उसमें कहा है कि 3 में से 4 एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा जो समूह नहीं बनाता, यानी कि एक डिफरेंट है और 3 ऑप्शन सेम है। डिफरेंट ऑप्शन आपको उत्तर के रूप में प्रेषित करना है। क्लियर? तो पहला ही आता है तोता, कोयल, गिद्ध और हंस। ध्यान रखिएगा, तोता क्या है? एक पक्षी है। कोयल क्या है? एक पक्षी है। गिद्ध क्या है? और हंस क्या है? सभी क्या है? एक तरह के पक्षी हैं सर, है ना? तो इसमें आप देखेंगे पहले 4 तो पक्षी हैं, इस आधार पर हम डिफरेंट नहीं कर सकते कि पक्षी हैं या नहीं है। लेकिन गिद्ध देखेंगे तो एक तरह का कैसा है? मांसाहारी जीव है। लेकिन बाकी सभी जो है तोता, हंस और कोयल कैसे हैं? एक तरह से शाकाहारी जीव हैं। तो इस आधार पर इनका विभाजन किया गया था और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। कई विद्वान इसको भाषाई आधार पर करेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ 3 राज्य अलग अलग भाषाओं के हैं। देखिए गुजरात किसका है? गुजराती का है। केरल, केरली भाषा जो केरल की है भाषा, कन्नड़ भाषा उसका है। और महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा का राज्य है। और हरियाणा जो है हिंदी भाषी राज्य। तो हम भाषा तो चारों अलग हो जाएंगे इस तरह, तो भाषाई आधार पर अलग नहीं कर सकते। इसको विभाजन किस आधार पर करना है वो देखिए। पहली बात तो इसका भौगोलिक वितरण के आधार पर विभाजन किया जाए तो देखिए हरियाणा राज्य की सीमा भारत के आंतरिक राज्यों से लगती है, किसी विदेशी राष्ट्र से कोई सीमा नहीं लगती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है जलीय या स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। जबकि गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तीनों क्या है? तटवर्ती राज्य हैं और सीमा भी बनाते हैं। हरियाणा तटवर्ती राज्य नहीं है, ये एक लैंडलॉक यानी कि भूबद्ध राज्य है। जबकि तीनों कैसे हैं? सीमावर्ती और जलीय जो है तटीय तटवर्ती राज्य हैं। क्लियर? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसके अंदर। हरियाणा क्या है? एक तटवर्ती राज्य है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आलू, धनिया, अदरक, प्याज। चौथा प्रश्न देखिए, आलू, धनिया, अदरक, प्याज। देखेंगे तो पहला, दूसरा, सॉरी पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये चारों 3 ऐसी सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, धनिया, क्या जमीन के अंदर पैदा होता है धनिया? नहीं जी, धनिया कभी जमीन के ऊपर पैदा नहीं होता है। धनिया एक पौधे के ऊपर फूल के रूप में लगता है। तो हमारा धनिया उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सही। और बाकी जो 3 है वो क्या है? जमीन के अंदर पैदा होने वाली मसाले और सब्जियां हैं। अगला भी यही है, डिफरेंट चुना है आपको। अंकों के विषम युग्म को चुनिए। देखिए 40 और 45 को देखा जाए तो इसमें अंतर कितना है? 5 का अंतर है। इसमें आपके 25 का अंतर है। ठीक है सर, 25 का अंतर है। इसमें कितना है? इसमें 30 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है? इसमें अंतर है अपने कितना?
इसमें अपने अंतर है जो कितना है 80 और 25। ऐसा तो नहीं आ रहा है सर, इसमें जो माइनस कर रहा है वो देखते हैं हम। एक मिनट, 140 में से 45 कटाएंगे कितना आएगा 95 आएगा। ठीक है, 110 में से 35 कटाएंगे कितना आएगा, ये 100 और आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 30 कटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 80 में से 25 कटाएंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब इसको आपको डिफरेंट करना है, आप किस तरह करोगे, इस प्रकार तो हम कर नहीं सकते ना, इस तरह तो हम डिफरेंट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते बताओ, ऐसे डिफरेंट नहीं होगा ये। इसका मुझे तो एक ही विभाजन लगता है सर। कौन सा विभाजन, यहाँ पे जो हमारा अंतर 55 आ रहा है, यहाँ पे हमारा अंतर आ रहा है 70 और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा 75 और यहाँ पे आ रहा है 95। देखेंगे तो ओनली एक 55 ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो सकती है, बाकी डिवाइड नहीं होती है। 11 से होती है क्या, नहीं, बाकी सभी नहीं होती हैं, लेकिन ये 11 से डिवाइड होती हैं। इस प्रकार हमारा जो है विषम युग्मित ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा दोबारा से। देखिए 133 98 को देखा जाए, 150 115 देखा जाए। देखिए इनका पहले तो आप डिफरेंट निकाल लीजिए फटाफट। इसका डिफरेंट आता है कितना 35 आता है, इसका कितना आता है, इसका भी 35 आता है, और इसका कितना आता है, इसका आ जाएगा आपकी, और इसका देखा जाए तो कितना आता है, देखिएगा ये 8 और वहाँ से आपके साथ 15 और 35, इसका भी 35 आता है, लेकिन इसका डिफरेंट 35 नहीं आएगा दोस्तों। इसका डिफरेंट कितना आएगा, इसका आएगा 142 आएगा, 142 आएगा। ठीक है, तो इन तीनों के डिफरेंट 35 आ रहे हैं, लेकिन इसका जो इन दोनों संख्याओं का अंतर है, आपसी अंतर, वो कितना आ रहा है 142 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा प्रश्न को जूम कर देता हूँ एक बार के लिए, फिर हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 12 को देखिए छिन्नू से किस तरह, 12 8 छिन्नू, 12 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा। 13 को जब आप 9 से गुणा करोगे तो 117 आएगा। 15 को 8 से गुणा करोगे 120 आएगा। 16 को किससे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आपने देखा कि यहाँ भी 12 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा 8 कर रहे हैं। यहाँ गुणा 9 किया है, यहाँ पे गुणा 8 किया है, यहाँ पे गुणा 8 किया है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी 13 117, क्योंकि इसमें इस 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया है। बाकी सभी ऑप्शन में संख्याओं को, प्रथम संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करने पर सेकंड संख्या आ रही है। क्लियर। देखिए 8वां प्रश्न देखिए, 15 46 12 37 9 28 और 8 33। इसमें आप क्या लॉजिक पकड़ रहे हैं कि जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 15 गुणा 3 प्लस 1 बन रहा है, 15 तिया 45 प्लस 1 46, 12 इंटू 3 प्लस 1 क्या आएगा 36 आएगा, 12 तिया 36 प्लस 1 37, 9 गुणा 3 27 प्लस 1 कितना आएगा 28 आएगा, 8 गुणा 4 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है प्रथम संख्या को और प्लस 1 जोड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में 4 से मल्टीप्लाई के 1 जोड़ा है, बाकी 3 ऑप्शन के अंदर इसने 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा है। ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, कॉलेज इज रिलेटेड, सॉरी हिंदी वर्जन देखिए, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे है। महाविद्यालय में विद्यार्थी क्या करता है, अध्ययन करता है। क्या करता है, अध्ययन करने के लिए जाता है। कौन, विद्यार्थी। विद्यार्थी पढ़ाने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए जाता है। और जो अस्पताल का किससे संबंधित है, अस्पताल में कौन जाता है, अस्पताल में कौन जाता है, विद्यार्थी सीखने जाता है अपने काम के उद्देश्य से। तो अस्पताल में रोगी जाएगा, डॉक्टर तो वैसे ही रहते हैं अस्पताल के अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर ने होकर के यहाँ आपका रोगी होगा। ठीक है, अगला आता है सिग्नल ट्रैफिक आता है। सिग्नल किसके लिए बने होते हैं, ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल बने होते हैं। इसी तरह क्या होते हैं, नदी के पानी में जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाते हैं, नदी पर डैम बनाते हैं, यानी बांध बनाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इस तरह की ये एनालॉजी बनती है। अगला प्रश्न देखिए, m इंटू एन बराबर 13 इंटू 14। देखिए इनके सीधे सीधे क्रमांक लिखे हैं, m बराबर 13 होता है और n का क्रमांक होता है 14, तो 13 इंटू 14 लिख दिया। इसी तरह हम f और r लिख लेते हैं। f का आता है आपका 6 आता है और r का आता है 18 आता है, तो 6 मल्टीप्लाई, सॉरी दोस्तों, r f, इसने थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक किया है। यहाँ पे आपका 6 होगा, 6 गुणा 18 होगा, तो ये प्रश्न की टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बोनस अंक मिला था शायद इस प्रश्न के लिए, 11वें प्रश्न के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 गुणा 18, क्योंकि इसने f का 6 लिखेगा, हम f का कितना लिखेंगे, हम लोग 6 लिखेंगे, r का लिख देंगे 18। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 6 18 वाला होगा, जो यहाँ पे नहीं दिया है। गलत ऑप्शन मैं नहीं बता सकता, जो है वही बता रहा हूँ। अब देखिए बुकेट का क्या लिखा है इन्होंने, इस तरह का क्रम बनाया है। तो बोनस को हम क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा पेन को हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं ना सर, पेन को हमने कर लिया जूम। अब देखिए बुकेट का क्या लिखा है,
ए सी लिखा है, यहाँ देख रहे हैं आप ए सी लिखे। जो वर्ड दिए हैं उनके डबल डबल प्रथम और द्वितीय वर्ण लिखा है। जैसे बी दिया है तो बी का पहला ए और बाद में लिखा है सी लिखा है, तो इसका पहला और अगला वर्ड लिखा है इन्होंने इस वर्ड के रूप में। क्लियर। जैसे यहाँ पे टी यू दिया है तो यू से पहले क्या आता है, टी आता है और अगला क्या आता है, वी आता है। ये देखिए टी और वी लिखा है ना। आगे इन्होंने लिखा है बी और डी, तो सी के लिए पहले आएगा बी, सी के बाद आ जाएगा डी, इस तरह लिखा है। तो हमें इसका भी इसी तरह लिखना है। देखिए बी से पहले क्या आएगा ए, बाद में क्या आएगा सी आएगा। कितना आएगा, सी आएगा। ओ से पहले आता है हमारा एन और ओ के बाद आता पी। ए सी एन पी कौन से ऑप्शन में है, ए सी एन पी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो मेरे को बाकी यहाँ का मिलाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको प्रश्न करना है ये, ठीक है। पहले वाला वर्ड इससे अगले वाला वर्ड, ठीक है, पहला वर्ड और अगला वर्ड लिखा है, ठीक है, प्रत्येक अक्षर का लिखा है। यदि किसी भाषा समूह में ए का कोट 1 है, बी का 2 है, ऐसे ही बीडी का कोट कितना होगा, यानी कि ए 1 नंबर पे आता है तो सीधी सी बात है 1 लिखा है, बी 2 नंबर पे आता है 2 लिखा है, जेड 26 पे आता है तो 26 लिखेंगे, और आपका एफ 6 पे आता है तो 6 लिखेंगे, एस 19 पे आता है तो 19 लिखेंगे। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वर्णमाला का क्रमांक स्पष्ट रूप से यहाँ दे दिया है कि इतना कोट है, वर्णमाला के हिसाब से दिया है। बी आई डी डी आई सी का कोड क्या होगा, बी का कोड होगा हमारा 2, आई का कोड होगा हमारा 9, डी का क्रमांक होगा 4, डी का क्रमांक होगा 4, फिर से आई आया 9 और सी का हो जाएगा 3, तो 294 493, 294 और 493, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी वर्णमाला के क्रम से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न आता है, यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए सॉरी मैं मिटा देता हूँ, ए ये बी के दक्षिण में है, ये बी है तो ए इसके दक्षिण में हो गया, और सी बी के पूर्व में है, ये सी कहाँ है, बी के पूर्व में, यानी यहाँ हो जाएगा सी। तो ए सी के संबंध में किस दिशा में है, सी के संबंध में, यानी यहाँ से ए किस दिशा में है, इस दिशा को आप ऐसे कर लीजिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी 4 दिशा बन गई। यहाँ पे सी है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए सर, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। अब अगला प्रश्न 15 आता है, शाम को सूर्यास्त के पहले 2 दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने ओर थी। किसकी, रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने ओर, यानी कि रहीम जिस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे परछाई क्या होती है, अगर सूर्य पश्चिम में हो रहा है, पश्चिम में मान लीजिए सूर्योदय है, तो आपकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, पूर्व की ओर पड़ेगी, अगर सूर्य पश्चिम में है तो, और अगर सूर्य पूर्व में है तो आपकी परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। अब कह रहा है शाम को था, शाम को सूर्य होता है पश्चिम दिशा में, सीधी बात है, पश्चिम में सूर्य होगा शाम के समय। अब कह रहा है राकेश की परछाई, रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने ओर थी। रहीम मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है तो उसकी परछाई किस तरफ है, दाहिनी ओर है, अपने दाईं ओर है। दाईं ओर किधर होगी, दाईं ओर कब होगी, जब रहीम इस तरफ देखेगा, उत्तर की तरफ देखेगा, तब उसकी परछाई पूर्व की ओर यानी कि दाहिनी ओर पड़ेगी। तो रहीम किस दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 5, 7, 10, 15, 22 का जो अगला वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 का अंतर है, किसके मध्य, 5 और 7 के मध्य, ठीक है। 1 मिनट सर, 5 और 7 के मध्य 2 का है, 7 और 10 के मध्य 3 का है, 10 और 15 के मध्य 5 का है, 15 और 22 के मध्य 7 का है। तो आप देख रहे हैं लगातार अभाज्य संख्याएं आ रही है ना, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, और 7 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 11। लेकिन इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिला था, क्योंकि 22 और 11 होते हैं 33 इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसमें आपको बोनस अंक मिला था, ठीक है सर। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 703 और 755 के बीच का जो अंतर आता है वो आता है 48 आता है। 755 से 707 पे आएंगे तो 48 माइनस करेंगे, 707 में से 48 माइनस करेंगे तो 559 पर आएंगे, फिर यहाँ 48 माइनस करेंगे तो 511 पर आएंगे, फिर यहाँ 48 माइनस करेंगे तो 463 पर आएंगे, और जब यहाँ से आप 48 माइनस करोगे तो आप आ जाओगे 415 पर। किस पे आ जाओगे, 415 पर, यानी कि 48 कम करते हुए आ रहा है सीरीज के अंदर, तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से पुत्र की आयु क्या है। एक मिनट सर, मैं इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पुत्र से 3 गुणे बड़े हैं, पुत्र से 3 गुणे बड़े हैं,
5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, पुत्र की आयु क्या है। आप इस प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो आपको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और फिर प्रश्न लंबा हो जाएगा और जब सीक्वेंस बदलेगी तो मैथमेटिक के ऑपरेशन लगेंगे जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। पहला ऑप्शन चेक करें तो देखिए 12, वर्तमान आयु क्या है 12, वर्तमान में पिता कितने बड़े हैं 3 गुना बड़े हैं, 36 वर्ष हो गए। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बेटा था 7 का, पिता थे 31 के, क्या 4 गुना हो रहा है 7 31 का 4 गुना है, नहीं है सर, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया। अब हम बात करें ऑप्शन बी की तो 15, तो पिता हो जाएंगे 3 गुना बड़े हैं यानी कि 45। 5 वर्ष पहले की बात करें तो पिता थे 40 के, पुत्र था 10 का, क्या 40 10 का 4 गुना है, बिल्कुल 10 का 4 गुना क्या होता है 40 होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर। अब देखिए एक मिनट सर, वो देखिए कह रहा है कि कौन सा से समझ लें वो हमारे टेनिस को लेकर के है, ठीक है, से समझ लें वो हमारे टेनिस को लेकर के है, ठीक है, सॉरी वेन डायग्राम को लेकर के है। अब यहाँ पे आपको किस तरह उत्तर देना है वो देखिए। कह रहा है कि कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता जो तीनों खेल खेलते हैं। इसमें तीनों में कौन सा आ रहा है, तीनों डायग्राम में कौन सा आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एकमात्र सी ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, क्योंकि इसको ये बैडमिंटन वाला भी काट रहा है, इसको ये वॉलीबॉल वाला भी काट रहा है और इसको ये टेनिस वाला भी काट रहा है, तो तीनों में कौन सा आ गया सी आ गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जिसमें सी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन मत करना, सी में एफ खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए सर, कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा, कौन सा 21वां प्रश्न है, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों को समूह को दर्शाता है जो टेनिस वॉलीबॉल खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं, यानी कि टेनिस वॉलीबॉल दोनों में आता है पर बैडमिंटन वाले गोले में नहीं आता है, ठीक है ना, तो बैडमिंटन वाले को मैं एक साइड कर देता हूँ, यह बिल्कुल नहीं आएंगे। अब बच्चा कौन, टेनिस और वॉलीबॉल, तो दोनों में कौन सा आ रहा है, एक मात्र बी है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में कौन सा आ रहा है, बी खिलाड़ी आ रहा है। बी खिलाड़ी कौन से ऑप्शन में बैठा है, ऑप्शन डी के अंदर बी खिलाड़ी बैठा है, तो ऑप्शन बी जो है बी ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के, ये तो हो गया। अब 22वां प्रश्न देखिए, कौन सा अक्षर विद्यार्थी को समूह से दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना तो बैडमिंटन और ना ही वॉलीबॉल, यानी कि ओनली टेनिस कौन से खेलते हैं उसका पूछ रहा है, तो ओनली टेनिस खेल रहे हैं आपके कौन, ए खिलाड़ी है वो ओनली टेनिस का प्लेयर है, बाकी किसी का भी प्लेयर नहीं है। 22वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस प्लेयर है। क्लियर। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं, टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं, यानी कि जो वॉलीबॉल से बाहर हैं और टेनिस और बैडमिंटन में आते हैं उनका नाम पूछा है, तो देखिए इसको हम कर देते हैं बार, हमारा बचता है डी, दोनों में आने वाला डी बचता है, टेनिस और बैडमिंटन खेलता है पर वॉलीबॉल नहीं खेलता है खिलाड़ी डी, पता नहीं क्या तकलीफ है इसको वॉलीबॉल से जो नहीं खेलता है, ऑप्शन सी और खिलाड़ी का नाम है डी। क्लियर, ध्यान रखना। अब कह रहा है ये देखिए, शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे, देखिए ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बी कॉमन है, बी इन दोनों में बी कॉमन है और सब्जेक्ट में अंग्रेजी कॉमन है, तो बी के लिए आ जाएगा अंग्रेजी और सी यहाँ पे भूगोल बचा है तो सी के लिए भूगोल आ जाएगा और ए के लिए क्या आ जाएगा आपका हिंदी आ जाएगा, ठीक है। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो ए तो हिंदी पढ़ाएगा तो बचा क्या गणित पढ़ा, गणित कौन पढ़ाएगा, डी पढ़ाएगा। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, अब फिक्स नहीं है कि ई इतिहास पढ़ाएगा या फ्रेंच पढ़ाएगा और फिक्स नहीं है कि बी इतिहास पढ़ाएगा या फ्रेंच पढ़ाएगा, लेकिन बी के लिए एक सब्जेक्ट तो फिक्स है, कौन सी, अंग्रेजी। अब बी अंग्रेजी तो पढ़ाएगा ही, साथ में ये दोनों भी पढ़ा सकता है, कौन सी, इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ा सकता है। क्लियर है आपको, ठीक है सर, इतिहास और फ्रेंच पढ़ा सकता है बी, ये सब्जेक्ट आप चीज़ें ध्यान रखना। अब पूछ रहा है शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे, अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे थे, तो अधिकतम विषय देखिए ई 2 विषय पढ़ा सकता है इतिहास और फ्रेंच, लेकिन जो बी है वो 3 अंग्रेजी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बी जो टीचर हैं वो 3 विषय पढ़ा सकते हैं। निम्न में से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे, भूगोल और हिंदी दोनों कौन पढ़ा रहे थे, भूगोल और हिंदी कौन, वो हिंदी पढ़ा रहा है ए और भूगोल पढ़ा रहा है सी, तो ये हो जाएगा आपका ए और सी, सी और ए, भूगोल और हिंदी। दो से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा, जो है इतिहास फ्रेंच भूगोल हिंदी, 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, ऐसा विषय जैसे 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा इतिहास जो है 2 से अधिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच भी होना चाहिए, तो ये प्रश्न आपको बोनस मिलेगा क्योंकि इतिहास और फ्रेंच 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको 2 से अधिक टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 से अधिक नहीं, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, यानी कि कौन सा ऐसा विषय जैसे 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच में तो ओनली ई और बी हो सकता है, भूगोल में तो सी है, हिंदी में तो आपका ए ही है, तो ये प्रश्न आपका बोनस के रूप में लिया था शायद, मैं बता दूंगा फिर से आपको देख के, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार सजाना है,
व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना है, किस तरह एक अर्थ सही बनेगा। जैसे हम कहते हैं कि अपराध किया है तो आपको फिर मिलेगी जो पुलिस आएगी, पुलिस आके आपको गिरफ्तार करेगी, फिर आपको सजा मिलेगी, इस तरह के क्रम में आपको जमाना है। परिशिष्ट अध्याय अनुक्रमणिका परिचय शीर्षक, पहले हमारा क्या आता है, सॉरी लास्ट में क्या आएगा हमारा, शीर्षक आएगा, ये ध्यान रखना। कोई भी आप देखते कहानी लिखते हैं कि अंत में इसका शीर्षक बताओ, शीर्षक के बाद बात तो समाप्त हो जाती है, या फिर कोई बात बचती है शीर्षक के बाद। शीर्षक कौन से पर है, 3 नंबर पे हैं। 3 नंबर पे अगर शीर्षक है तो 3 नंबर किसके लास्ट में है, 3 नंबर एकमात्र ऑप्शन सी है जिसके लास्ट में 3 है। पहले क्या आएगा हमारा, पहले हम क्या करेंगे सर, परिचय कराएंगे किसी भी विषय का, उसके बाद क्या करेंगे, फिर आएगा उसका परिशिष्ट आएगा, परिशिष्ट, परिचय के बाद परिशिष्ट, परिशिष्ट के बाद उसका भाग आएगा कौन सा, उसका भाग आएगा अध्याय, अध्याय के बाद अध्याय की अनुक्रमणिका, और अनुक्रमणिका के बाद अंत में जो आता है वो शीर्षक आता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लो आप, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमने बताया था वही है सजा, कैद, क्या कह रहा है कि सर सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध और निर्णय। यहाँ पे क्या होगा देखिए, पहले क्या करेंगे आप, अपराध करेंगे, फिर क्या होगी, आपको गिरफ्तारी होगी, फिर क्या होगा, आपका निर्णय सुनाया जाएगा, फिर आपको कैद होगी, फिर आपको सजा होगी। तो पहले आपका कौन सा होगा, अपराध। 4 नंबर ऑप्शन किस में पहले आ रहा है, इन 2 में तो नहीं आ रहा, ठीक है सर, कट जाएगा अपराध। अपराध के बाद आपको क्या होगी, गिरफ्तारी होगी, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, निर्णय सुनाया जाएगा, ठीक है, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब फिर आपको क्या होगी, कैद होगी, फिर आपको उसके अंदर ले जाके सजा दी जाएगी, ठीक है। तो आपका 2 आएगा, चौथे स्थान पर आएगा 2, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 28 के अंदर, सी राइट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री का मतलब है कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है सर। 12 घंटे की बात करें तो इसमें 22 बार बनाती है, और पूरे दिन का पूछा है तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में आपकी 44 बार घड़ी हैं जो 90 डिग्री पर होती हैं। क्लियर। चलिए अब लेते हैं कथन निष्कर्ष। ये वर्बल रीजनिंग के 4 प्रश्न आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन ऐसे प्रश्न आजकल संभावना बढ़ गई है ऐसे प्रश्नों की, क्योंकि जैसे जैसे लेवल आपके बढ़ रहा है, कंपटीशन डिफिकल्ट होता जा रहा है, जितने विद्यार्थी ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, उस हिसाब से वर्बल रीजनिंग की पार्ट को भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एक समय था जब 2008, 9 और 12 की परीक्षा होती थी बीएसटीसी की, उसमें वर्बल रीजनिंग के प्रश्न बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलते थे। लेकिन आजकल की बीएसटीसी और कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, उस समय जब 2012 में आरएस के पेपर होते थे, उसमें एक आध प्रश्न जो है वर्बल रीजनिंग का मिलता था, वो भी इस कथन निष्कर्ष का। लेकिन आज के ज़माने में कांस्टेबल की छोटे से छोटी एग्जाम बीएसटीसी से छोटा एग्जाम माना जाता है, कांस्टेबल 10th पास का होता है। कांस्टेबल के एग्जाम में वर्बल रीजनिंग के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल आ रहे हैं, एक एक पेज के सवाल आए हैं। 2022 के कांस्टेबल एग्जाम जो अभी हमारा हुआ था, उसके अंदर एक एक पेज में रीजनिंग के एक एक प्रश्न आए थे वर्बल रीजनिंग के, वो भी नॉन वर्बल के आते तो ठीक होता, वो तो और भी गलत हो जाता, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स के ऑपरेशन लगते, फिर पूरा प्रश्न ही रफे दफे हो जाता। लेकिन वर्बल रीजनिंग के एक एक पेज के साथ प्रश्न आ रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन और विद्यार्थियों की संख्या जो एग्जाम के हिसाब से है पर्टिकुलर कितनी हो चुकी है, इसी हिसाब से प्रश्न डिफिकल्ट बन रहे हैं। देखिए वर्बल रीजनिंग का 23वां प्रश्न है, सभी पंखे घड़ियाँ हैं, ये मैं पंखे बना लेता हूँ, ये पंखे हैं, सभी पंखे घड़ियाँ हैं, सभी पंखे क्या है, घड़ियाँ हैं, सभी पंखे घड़ियाँ हैं, ठीक है। ये घड़ियाँ, कुछ घड़ियाँ काली हैं, कुछ घड़ियाँ काली हैं। तो देखिए सभी घड़ियाँ पंखे हैं, क्या सभी घड़ियाँ पंखे हैं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पंखे काले हैं, कुछ पंखे काले हैं, बिल्कुल ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। कुछ पंखे काले कैसे हैं, कुछ घड़ियाँ काली हैं लेकिन कुछ पंखे काले हैं, ऐसा कथन में बिल्कुल नहीं कहा है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हैं, यानी कि अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है सर। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला है सभी घास वृक्ष हैं, सभी घास, जितने भी घास की झाड़ियाँ हैं वो क्या है, वृक्ष हैं, क्या है सर, सभी घास वृक्ष हैं। कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं है, तो सीधी सी बात है कोई भी घास भी झाड़ी नहीं होगा, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कोई घास झाड़ी नहीं है, बिल्कुल आपकी सही बात है। पहली तो कुछ झाड़ियाँ, कुछ झाड़ियाँ घास हैं, जब बताइए कोई झाड़ी वृक्ष नहीं है तो कोई झाड़ी घास कैसे हो सकती है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा, निष्कर्ष 1 इज राइट, निष्कर्ष 1 इज फॉलोइंग। क्लियर। सेकंड प्रश्न लेते हैं 32। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट दिया है कुछ लड़के चोर हैं, कुछ ये लड़के हैं, ये लड़के क्या हैं, चोर हैं सर। यहाँ पे चोर और डाकू को एक ही माना है इस प्रश्न में। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। हो सकता है ये लड़के भी विद्यार्थी हो जाए, हो सकता है ये कुछ लड़के विद्यार्थी हो जाए, लेकिन हम एक सामान्य तर्क यही मानते हैं कि ये कुछ लड़के जो क्या है, विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के क्या हैं, कुछ लड़के जो क्या हैं, स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कुछ डाकू लड़के हैं, अगर कुछ लड़के डाकू है तो सीधी सी बात है ये जो कुछ डाकू है वो भी लड़के हो जाएंगे, ठीक है सर। पहला आपका निष्कर्ष सही बन रहा है, सभी डाकू लड़के हैं, क्या सभी डाकू लड़के हैं, ये पूरा इसके अंदर आ सकता है क्या,
आ तो सकता है लेकिन प्रश्न में नहीं दिया है, तो हम संभावित उत्तर को सही नहीं मान के गलत मानेंगे, तो ये आपका 2 नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक जो है अनुसरण कर रहा है आपके 32वें प्रश्न के अंदर, ऑप्शन ए हो जाएगा 32वें का, ठीक है। अब देखिए 33वां और लास्ट प्रश्न है वर्बल रीजनिंग का। ये देखिए ये 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, कोई भी आदमी गधा नहीं है। ये आदमी कोई भी आदमी गधा नहीं है, यानी कि आदमी और गधे का कोई रिलेशन नहीं है। राहुल आदमी है, यानी कि राहुल कहाँ आ जाएगा, इस आदमी के अंदर आ जाएगा राहुल। तो राहुल आदमी है तो राहुल गधा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी आदमी गधा नहीं है। राहुल गधा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सभी आदमी राहुल नहीं है, सभी आदमी राहुल नहीं है। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना, सभी आदमी राहुल नहीं है, सभी आदमी राहुल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी आदमी राहुल नहीं है। राहुल आदमी है लेकिन सभी आदमी राहुल होंगे, ऐसी बात बिल्कुल लेकिन इस कथन में नहीं कही गई है। तो इस कथन के अनुसार ही हम उत्तर देंगे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो निष्कर्ष एक है जो आपका क्या कर रहा है, अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक ओनली अनुसरण करता है, इसमें गलत नहीं कह सकते, या ऑप्शन भी गलत दिया था कि निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते तो अनुसरण नहीं करते हैं, और अनुसरण करते हैं तो करते, इतना ही उत्तर आता है वर्बल रीजनिंग में। कभी भी गलत है ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ किस टाइपिंग मिस्टेक है या फिर पेपर में मिस्टेक है वो पता नहीं है। ये पेपर हमने डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट आती है BSTC की, वहीं से डाउनलोड किया है सर, ठीक है ना। उसकी आंसर की भी हमारे पास में ही थी। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न है जो सीरीज का प्रश्न है। सीरीज के प्रश्न BSTC में आपको 8 से 10 प्रश्न भी मिल सकते हैं, और कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे BSTC के एग्जाम में। बात करें SSC की GD के एग्जाम की बात करें, अगर आप GD की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 सीरीज के प्रश्न मिलेंगे, और इतने टफ प्रश्न है कि आप 5 मिनट बाद उनका उत्तर दे पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। और कांस्टेबल एग्जाम की बात करें तो 1-2 प्रश्न आपको कांस्टेबल में भी मिल जाएंगे इस सीरीज वाले टॉपिक से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद रहेगा। ये प्रश्न कैसे हुआ देखिए, 5 बड़ी में से छोटी संख्या घटानी, 5 में से 4 क्या आया, 1, 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1, जो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। अब बड़ी संख्या 7 है दूसरे में, माइनस करेंगे 3, उत्तर आएगा 4। अब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका ही उत्तर हुआ देखिए 11, माइनस 8 करेंगे उत्तर आएगा 3। अब 3 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आएगा 27 आएगा, जो 27 यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाले कॉमे में देखिए, लास्ट वाला जो कॉमा बनाया हुआ उसमें क्या है 8 माइनस 2 कितना आता है 6। अब 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 216, 216 आपका क्यूब आ जाएगा 6 का। अगर आपको क्यूब याद नहीं है, स्कोर याद नहीं है अच्छी तरह से, 20 तक के पहाड़ याद नहीं है, तो रीजनिंग के प्रश्न में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, टाइम भी लग सकता है। इसलिए आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर और क्यूब को याद करने की कोशिश करें। PSTC की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिशन जिसमें रीजनिंग मैथ आ रही है, तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, टेबल को आपको रटना ही पड़ेगा। अब देखिए 5, 6, 4, इसमें किस तरह का लॉजिक लगा है वो लॉजिक देखिए आप। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर क्या कर रहे हैं ये 2 का भाग, सॉरी 10 का भाग दे रहे हैं। 10 का भाग देंगे तो 5 को 10 से काट दिया 2 बार, 2 को 4 से काट दिया 2 बार, अच्छा दुना 12 आ रहा है, ठीक है सर। अब देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए तो हम 6 गुणा 7 गुणा 5 बटा 10। अब 10 को जब 5 से काट देंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर 6 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुणा 7 करेंगे तो आपका उत्तर 21 आ जाएगा, क्लियर। अब जैसे ये लास्ट वाला है उसमें भी ऐसे ही करना है, 4 गुणा 8 गुणा 10 बटा 10 करना है। ये 10 10 कट जाएंगे आपस में, 4 इंटू 8 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 32 है, जो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 36वां प्रश्न देखिए, ये भी सीरीज का ही प्रश्न है एक तरह से मानिए। तो 2, 5, 4, 41 और यहाँ दिया है अंदर 3, तो अंदर 3 दिया है, उसका विशेष महत्व है इस सीरीज को आगे बढ़ाने में। इस 3 का बहुत विशेष महत्व है, पर्टिकुलर ये 3 है जो सीरीज को आगे बढ़ा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे कितना जुड़ा 3, यहाँ पे कितना जुड़ा है 9 जुड़ा है, यहाँ पे आप देखेंगे 27 जुड़े हैं। किस हिसाब से जुड़े हैं, 3 क्या है इस अंदर वाले 3 का स्क्वायर है, 9 क्या सॉरी अंदर वाले 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 9 क्या है अंदर वाले 3 की जो है घात 2, और 27 क्या है अंदर वाले घात 3 की घात 3, और यहाँ क्या आएगा 3 की घात 4 आएगी, 3 की घात 4 होती है 81। तो जब आप 41 और 81 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 8 और 4 12, तो आपके हो जाएगा 122 उत्तर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया है 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अंदर वाले 3 की जो है 1 घात 2 घात 3 घात और 4 घात को आपस में जोड़ा गया है। देखिए ए से ई मकान किसी पंक्ति में है, ये देखिए ए से ई तक पंक्ति में मकान दिए हुए हैं। फिर देखिए आप लोग फिर क्या दिया है, फिर दिया है ए बी के दाएं हैं, ए क्या है सर बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, ठीक है ए बी के दाएं हैं, और ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं। ई है जो ए के दाएं हैं, ई ए के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। अब क्या करा है बी डी के दाएं हैं, बी है डी के दाएं, तो डी यहाँ जाएगा और बी डी के दाएं हो गया। पूरी सीरीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब देखिए
कौन सा मकान मध्य में है? दो इधर से काट दी, दो इधर से काट दी, मध्य कौन सा बचा हमारा? ए। ऑप्शन ए में जो ए मकान दिया है, अगर ऑप्शन डी में ए दिया होता तो हमारा डी उत्तर होता। ध्यान रखना ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं हमारे जानबूझ के, क्योंकि हम सीधा देखते हैं ए मकान मध्य में है तो ऑप्शन ए राइट कर दिया फटाफट, और उत्तर देखा कि ए के अंदर तो बी मकान को दर्शाया गया है। तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्रम में बिठाना पड़ेगा। राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। मान लीजिए राज को मैं आर से लिखता हूँ, मुकेश को एम से लिखता हूँ, लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने। यानी कि प्रिया कह रहा है कि राज ने उतने तो नहीं, लेकिन मुकेश से तो ज़्यादा, लेकिन प्रिया जितने नहीं, तो प्रिया राज से ज़्यादा हो गई। अब क्या कह रहा है? प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। अब जो बच्चे हैं गौरव और कविता, वो प्रिया से कम होंगे, सीधी सी बात है, प्रिया से तो कम ही होंगे, सीधी सी बात है। गौरव और कविता कहीं भी आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, तो गौरव आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसके अंक समूह सबसे कम नहीं है, यानी कि सबसे कम भी नहीं है, तो पीछे कौन बचा है? के बचा है, वही आएगा यहाँ पे सबसे कम में। अब कह रहा है अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर दूसरे स्थान पे कौन आएगा? यानी कि ऐसे आप डिनोट करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो दूसरे स्थान पे कौन आएंगे? दूसरे स्थान पर राज आ जाएगा, दूसरे स्थान पर राज बाबू। क्लियर? एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, हर्ष क्या कह रहा है? आदमी, दोनों को देखिए अच्छे से, उसकी माता, यानी कि इस आदमी की जो माता है, मेरे पिताजी के पुत्र, हर्ष के पिताजी के पुत्र हर्ष ही हो गए, हर्ष की पत्नी है, यानी कि इस आदमी की जो माता है वो इस हर्ष की पत्नी है, तो आदमी हर्ष की क्या लगेगा? बेटा लगेगा। क्या लगेगा? बेटा लगेगा। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है? अपने बेटे की चित्र की ओर देख रहा है। अब देखिए, ये थोड़े अर्थमेटिक के प्रश्न, मैंने पहले भी बताया था कि बीएसटीसी का लेवल बिल्कुल आसान नहीं है, आसान मान के नहीं चलना आपको। ये प्रीवियस ईयर 2021 का ही पेपर है सर, कोई मैं पुराना पेपर टाइप करके या अपनी तरफ से प्रश्न नहीं लाया हूँ। 2021 का ही पेपर है, आपको पता चल रहा है कि किस तरह के लेवल बढ़ रहे हैं और किस तरह मैथ के प्रश्न यहाँ पे शामिल कर रहा है। 2020 की बात करें, उस समय थोड़ी पेपर का लेवल थोड़ा और भी ज़्यादा था, लेकिन 2021 में कम आया। उस समय 5 से सब प्रश्न आपके मैथ के थे, और वो भी लगातार ग्राफ वाले प्रश्न डीआई से पूछे गए थे, डाटा एंटरप्राइज से। लेकिन इस बार जो आपके नॉर्मल अर्थमेटिक के लाभ हानि के प्रश्न पूछे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। 2 प्रश्न पहले हमारे एज वाले आ गए थे और 2 अब आए हैं, 4 प्रश्न है ना। तो अगला प्रश्न जो मैथ का प्रश्न है वो देखते हैं। 110 में बेचने पर 12 की हानि होती है, तो आपको क्या करना है? आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो चुपचाप उत्तर देख लीजिए, मैथ वाला है तो समझ लीजिए। 110 को बेचने पर 12 की हानि होती है, तो 12 की हानि यानी कि 88 हो गई। और अब इसको बेचना है 8 के लाभ पे, तो 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, ये 11 से कट रहा है 8 बार, ये कट रहा है 10 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 10 बार कट रहा है। अब ये 8 है, इसको 4 से काटें तो यहाँ पे कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पे कट जाएगा 4। कितनी बार जाएगा? 4 का जाएगा 2 बार, बचेगा 2, 8, 7 बार जाएगा 27 बार, और ये 2 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 135। यानी कि 135 में बेचने पर हमको कितना? 8% का लाभ होगा, और 110 बेचने पर 12% की हानि हुई है। इस कथन के अनुसार 135 में बेचने पर 8% का लाभ होगा। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, मान के चलना है आपको। मैथ वाले स्टूडेंट देखे, रीजनिंग वाले जो पढ़ रहे हैं पहली बार, आर्ट्स वाले, उनको समझ में नहीं आएगा। मैथ के ये लाभ हानि के सूत्र के अनुसार आपको समझ में आएगा तब, ठीक है ना। तो इसके चक्कर में 2-3 प्रश्न के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 प्रश्न आप सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 25% घट जाता है, यानी कि 75 पे आ जाता है। अब वापस बढ़ाना है, यानी कि इस मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य वापस आ जाए। ये मूल्य है, इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि करोगे ताकि 100 वापस आ जाए। इसमें 25 वृद्धि करेंगे, मूल मूल्य में 25 की वृद्धि करेंगे, सॉरी, अब घटे हुए मूल्य में कितनी वृद्धि करें? नया मूल्य जो आया है उसके अंदर कितनी वृद्धि करें? 25 की। 25 75 का कितना है? 25 जो है नए मूल्य का कितना है? तो 25 बटा 75 करेंगे तो आएगा 1/3, लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया है तो 33 सही 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3 हो जाएगा। क्लियर? ईएटी को 22, 26, 7 लिखा जाता है, तो एलआईपी को किस तरह लिखेंगे? यहाँ देखिए, ई का उल्टा होता है वी, और वी का क्रमांक होता है 22। ए का उल्टा होता है जेड, जेड का क्रमांक होता है 26, और टी का उल्टा होता है क्या होता है? जी, जी का क्रमांक होता है 7। ठीक है। अब एल का उल्टा होता है क्या? एल का उल्टा हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। आई का उल्टा हो जाएगा आपका क्या? आई का हो जाएगा आर, और पी का उल्टा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब ओ का क्रमांक क्या है? 15, आर का 18 और के का 11। 15, 18, 11 ऑप्शन डी में बन रहा है, तो आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो, तो मोहन कितने वर्ष का होगा? यहाँ पे आप लोग क्या करें? ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। देखिए, ऐसी कौन सी आयु है जिसमें अंतर 9 का करे या 4 गुना बड़ा हो जाए? तो 4 गुना बड़ा है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा।
मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। कितनी है? शाम से 4 गुना है। ये दोनों की आयु का अंतर कितना है? 9 वर्ष है। दोनों की आयु का अंतर कितना है? 9 वर्ष। हम कह रहे हैं 3 वर्ष अंतर है, ठीक है ना। दोनों की आयु का अंतर कितना है? 9 वर्ष है। हम कह रहे हैं सर 3 वर्ष अनुपात के हिसाब से 3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लो, जिसकी आयु चाहिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मोहन कितने वर्ष का है? तो मोहन का पूछा है, तो मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है। तो ये 4 हमने ली किसकी? मोहन के लिए। तो 4 × 3 करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगी 12 आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, चलिए ACEZXY, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न की एक और नई सीरीज दी है आपको, नए टाइप की ACEZXY। इसमें किस तरह से दिया है वो देखिए। इसमें दो तो हम सीरीज पता लगा लेंगे, लेकिन ई किस हिसाब से वाई आया वो हमें पता नहीं चला है। तो आपको क्या करना है, ए का क्या किया, जेड कर दिया उल्टा सी, सी का उल्टा एक्स कर दिया, लेकिन ई का उल्टा वी होता है, इन्होंने वी नहीं लिख के वाई लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। एफ का उल्टा क्या होता है सर? एफ का उल्टा होता है क्या? यू होता है। एफ का उल्टा होता है आपका यू होता है, ठीक है। एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है। और जे का उल्टा क्या होता है? क्यू होता है। लेकिन आपको क्यू नहीं लिखना है, बाकी कोई ऑप्शन आ रहा है तो देखते हैं। देखिए बाकी में तो क्यू यूएस है नहीं, इसमें है, और इसमें यूएस बी और डी में है। यूएस के बाद क्यू तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने ए का वी नहीं लिखा है, तो क्यू नहीं लिखेंगे। जो पी लिखा वो हम लिख सकते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 44 का, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है? BYWDWU। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? बी में 2 जोड़ के डी लाए, वाई में 2 घटा के डब्ल्यू लाए, और डब्ल्यू में 2 घटा के यू लाए। यानी कि पहले में तो 2 जोड़ना है और बाकी में क्या करना? -2 करना है। क्लियर है आपको? तो देखिए एफ के अंदर आप 2 जोड़ेंगे, तो एफ के अंदर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एस आएगा। तो एच ए के ऑप्शन में है, बाकी वाले में नहीं है, तो बाकी वाले गलत हो जाएंगे। 46वां प्रश्न देखिए, मोर को NNSD लिखा है। एम के अंदर 1 जोड़ा, ओ के अंदर 1 घटाया, आर के अंदर 1 जोड़ा, एस आया, ई के अंदर 1 घटाया, डी आ गया। अब अगले में ही ऐसे करेंगे, सी के अंदर आपको 1 जोड़ना है तो डी आ जाएगा, आर के अंदर 1 घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा, ए के अंदर 1 जोड़ेंगे तो बी आएगा, और डब्ल्यू के अंदर 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका वी आ जाएगा। डी क्यू बी वी आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में डी क्यू बी वी है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंकी XDMNL। मंकी को किस तरह लिखा है? XDMNL लिखा है। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे किस तरह लिखा है। जो y है इससे 1 कम करके लिखा है, -1 किया है, y का -1 यहाँ लिखा है, e का -1 y के बाद लिख लिया, k का -1 j होता है यहाँ लिख दिया। इस तरह आपको भी लिखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। मंकी एक मिनट सर, मंकी को किस तरह लिखा है इन्होंने? y से 1 कम किया, क्या आया? x आ गया। e से 1 कम किया, d आ गया। k से 1 कम किया, j आ गया। n से 1 कम किया, m आ गया। और o से 1 कम किया, n आ गया। और m से 1 कम किया तो कितना आ गया आपका? l आ गया, ठीक है ना। इस तरह लिखा है। तो हमें इसमें भी ऐसे ही करना है, उल्टा लिखना है, एक एक कम करके उल्टा लिखना है। CRAW, w का 1 कम क्या होगा? v होगा। a का 1 कम क्या होगा? z होगा। r का 1 कम क्या होगा? सॉरी, इस टाइगर वाले को करना है। r का 1 कम क्या होगा? r का हो जाएगा q हो जाएगा, e का हो जाएगा d, g का हो जाएगा f, I का हो जाएगा H, और T का हो जाएगा S। QDFHS, QDFHS कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा QDFHS, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न है, कीगारेटे गेसेरेटे। इसमें क्या किया है? देखिए 3 के पेयर बन रहे हैं। इसमें 9 वर्ड हैं, 3 का पेयर बना दिया, CIGARE और TTE का। अब इन्होंने क्या किया? बीच वाले I को हूबहू रहने दिया है, ठीक है ना। फिर C को इधर ले आए और G को इधर कर दिया। अगला ही ऐसे ही अगले पेयर में किया है कि R को बीच में रहने दिया है, E को इधर ले आए और A को इधर कर दिया, ठीक है। अब TTE में क्या किया? T को बीच में रहने दिया, इस T को इधर ले आए और E को इधर कर दिया। यही हो रहा है, यही इस ऑप्शन में आपको करना है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन में क्या करना है? 3 पेयर बन रहे हैं, कितने? 3 के 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले ही ऑप्शन में क्या करना है आपको? DIR का क्या करना है? I को बीच में रहना है, R को यहाँ ले आना है और D को इधर कर देना है, ठीक है। तो RID कौन से ऑप्शन में आ रहा है? RID इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, तो बाकी ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। जो पहले आपको उत्तर बन रहा है उत्तर निकालना है आपको, क्योंकि आप पूरा निकाल लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा, बाकी में नहीं है तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है सर? यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश और आकाश को पीला, पीला को पानी और पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा? आप मेरे को ये बताइए, यहाँ आपको जो दिया है वही का है। यहाँ का है कि रावण को राम कहना है, रावण को राम कहना है, रावण को राम कहना है। तो बताइए सीता किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पे रावण को राम का है, तो राम को रावण आप नहीं कह सकते, रावण को राम का है, ऐसा ही कहना है, ठीक है। तो सीता का हरण किसने किया? राम ने किया। इस प्रश्न के अनुसार सीता का हरण कौन करेगा? राम करेंगे।
लेकिन सीता किसकी पत्नी थी, ऐसा यहाँ डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि राम के लिए कोई वर्ड नहीं आया। ये वर्ड है जो रावण वर्ड है, रावण के लिए राम कह सकते हैं, राम के लिए रावण नहीं कह सकते। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर इस तरह होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह देखिए, आप देखिए, हरा को नीला का है, नीला को आकाश का है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला का है। तो नीला किसका कलर का है, नीले को यहाँ क्या कहा है प्रश्न में, आकाश का है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए 50वां प्रश्न देखिए, किसी निश्चित कोड में 786 की स्टडी वेरी हार्ड 958 को लिखा है, 958 को आपके क्या लिखा है, देखिए ये पेन की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार में। 786 की स्टडी वेरी हार्ड, तो इसमें आपको क्या करना है, अंक कॉमन देखने हैं, फिर शब्द कॉमन देखना है। 958 786 में जो 8 अंक है वो कॉमन आया है, और यहाँ पे जो हार्ड आया है, हार्ड कॉमन है, ठीक है ना। हार्ड आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो हार्ड के लिए आप 8 लिख दीजिए। अब देखिए अगला देखिए, 745 का स्टडी एंड वर्क, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे स्टडी है, यहाँ भी स्टडी है। तो स्टडी के लिए आप कर सकते हैं 6 कर सकते हैं, स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं सर, 6 कर सकते हैं, और वेरी के लिए कर सकते हैं 7। प्रश्न क्या पूछा, वेरी का कोड क्या होगा, वेरी का कोड होगा आपका 7। तो ये थे बीएसटीसी के रीजनिंग के 50 प्रश्न आज की सीरीज में। कितने प्रश्न थे रीजनिंग के, पूरे 50 प्रश्न हमने सॉल्यूशन करवा दिए हैं। 2021 का प्रश्न है, बुकलेट सीरीज बी का पेपर है, ध्यान से देख लेना, किसी को डाउट हो तो अच्छे से चेक कर सकते हैं, बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसकी आंसर की के साथ चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट देख रहे हैं आप लोग, जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान जो सीरीज हम कल लाएंगे सेकंड पार्ट के रूप में। इसकी एक साथ पूरा पेपर नहीं सॉल्यूशन करवा सकते, इसलिए सेकंड पार्ट कल आएगा राजस्थान जीके का, ठीक है। तो इसको भी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बीएसटीसी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो सेकंड पार्ट आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी की, तो सेकंड पार्ट अवश्य देखिएगा, और पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।